नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो लवये सौवसानम्। देवालय श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा श्री वर्धमान स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य विनोद श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की, समस्त विद्यार्थी संघ की। मूक माटी नामक इस कृति में माटी और धरती का संवाद चल रहा है। जिस प्रकार से कोई बालक, शिशु, बच्चा अपने अंतरंग की पीड़ा, दुख की अभिव्यक्ति सबके पास नहीं कर पाता। वह अगर उसे अपनी बात कहना हो तो वह माँ के पास जाता है और माँ से अपनी बात बिना लुका छुपाव के, जैसा उसके मन में है वैसा ही वह शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 4 पर अंतिम अनुच्छेद पैराग्राफ जो है वह आज प्रारंभ हो रहा है। इसके पहले पूर्व भूमिका में वह स्वयं कह रही है माटी अपनी माता धरती से कि मैं स्वयं पतित हूँ और दूसरों के द्वारा भी पतित की गई हुई। वो कौन है व्यक्ति जो स्वयं अधम पापी है? ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मैं पतित की गई हूँ और मैं पद दलित भी हूँ। सुख से मुक्त हूँ, दुख से सहित हूँ और लोगों के द्वारा तिरस्कृत हूँ, त्यक्त हूँ। मैं अपनी पीड़ा किससे कहूँ? किसके सामने अपनी बात रखूँ? मैं क्रमहीना भी हूँ, मेरे पैर नहीं है कि मैं यहाँ से बच सकूँ। जैसे कि हमने दृष्टांत में आपको पहले बताया था कि ज्येष्ठ आषाढ़ महीना हो और आपको पैदल यात्रा करना हो, सूर्य तमतमाया हुआ ऊपर चल रहा हो, ऐसी दशा में आपके पैर में जूते चप्पल भी नहीं हो, अब वंदना करना है तो आपका एक एक पैर, एक एक कदम आपको संभाल करके रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे विहार करते हुए अथवा किसी दूरवर्ती चौके में आहार होता है। अभी पथरिया में देखते थे हम लोग कि दूर दूर तक चौके में जाते थे, जाते तो चले जाते थे, पर आते समय, लौटते समय जब 11 साढ़े 11 बजे लौट करके आते थे तो हम तो चूंकि अभ्यासी हो चुके थे, इसलिए नीचे तपी हुई धरती रहती थी और हम लोग चले आते थे। पर साथ में जो छोड़ने वाले आते हैं, कभी कभी लगता था कि देखो इनको कितना कष्ट होना हो रहा है। कई बार बच्चे भी साथ में आ जाते थे। तो जैसे आप किसी वाद्य के सामने खुशी मनाने के लिए नृत्य करते हैं, डीजे के सामने नृत्य करते हैं, वैसे ही ना चाहते हुए भी आपके हाथ और पैर को थिरक नहीं रहे थे, मगर अपने पैरों को बचाने के लिए आपको नाचने जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। आप बचना चाहें
तो कई बार ऐसा होता था कि बच्चे जो साथ में आते थे थोड़ा दौड़ लगाई, किसी छाया वाले स्थान पर खड़े हो गए, जब तक हम वहां पहुंचे फिर वो थोड़े और आगे बढ़े तो आपके पास पैर थे, इसलिए आप उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। मगर वृक्ष है वो जहाँ पैदा हुआ है, चाहे कितनी भी सर्दी हो या कितनी भी गर्मी हो या कैसी भी भीषण बरसात हो, उसको तो जहाँ है वहाँ रह करके ही उस पीड़ा को सहन करना पड़ता है। इसलिए यह कह रही है माटी कि मैं क्रमहीना हूँ, मेरे पैर भी नहीं है, पराक्रम से जीता है मेरा जीवन। आप प्रयास पुरुषार्थ करके स्थान से स्थानांतरित हो जाएं तो आप धूप से बचाव कर सकते हैं। जो वृक्ष आपको सुखद प्रतीत हो रहे हैं, चलो पेड़ आ गया है, कम से कम कुछ क्षण के लिए तो अपन को धूप से छुटकारा मिल जाएगा। पर वही वृक्ष जब सर्दी का समय होता है और थोड़ी हल्की हल्की सी धूप हो, और अगर वृक्ष ही वृक्ष आ जाए तो आपके मन में खेत खिन्नता आ जाती है, तो अभी तो धूप लग रही है और जो पेड़ और आ गए। तो वही पराक्रम से जीता है मेरा जीवन, शायद विपरीता है मेरी भाग्य की रेखा। यातनाएं पीड़ाएं, कोई शारीरिक पीड़ा होती है, कुछ मानसिक पीड़ा होती है, कुछ वाचनिक पीड़ा भी होती है। ऐसी वाचनिक पीड़ा होती है, आचार्य भगवान कहा करते थे, बोलने के पहले पहले तौलो फिर बोलो। क्यों? वह आपकी बोली कभी गोली के समान प्रतीत होने लगती, और अगर अच्छे शब्दों में कहा जाए तो कभी कभी वो गोली जैसी भी हो, मगर वो गोली में परिवर्तित हो जाती है, मृतक से प्रतीत होने लगती है। कितनी तरह की वेदनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, मैं किससे कहूँ, कितनी अभी तो हैं, आगे और कब तक इन्हें झेलना पड़ेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, कब तक पता नहीं इनका छोर है या नहीं। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि बस बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, बिट्टू में मोबाइल में आपको देखने में आता होगा कि कभी कभी वो कुछ समय पहले से आपको सूचना देना प्रारंभ कर देता है, आपकी बैटरी इतने प्रतिशत बची है, अब समाप्त होने वाली है, चाहे तो आप चार्ज कर लें। मगर अगर चार्जर ना हो आपके पास में तो फिर क्या होगा, देखते देखते अचानक आपको किसी से बात चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण काम था, मगर अचानक बैटरी पूरी समाप्त हो गई, आपकी बात रुक गई। अब चाहे आप चाहो तो या सामने वाला चाहे तो, अब बात हो सकती है क्या? जब तक वो चार्ज नहीं होगा मोबाइल, तब तक आपकी बात नहीं हो पाएगी। इसलिए आप इस पीड़ाओं की छोर है या नहीं मुझे पता नहीं, और आप प्रासंगिक विषय प्रारंभ होता है। श्वास श्वास पर नासिका बंद, आठ भूली घूंट बस पीती आ रही। जब कोई कड़वा पदार्थ आपको दिया जाए तो कड़वा खाने में कड़वा लगता है कि सूंघने में भी कड़वा लगता है। अगर आप जैसे सड़क पर चले जा रहे हो, कुछ गंदा बीभत्स सा पदार्थ अगर सड़क किनारे पड़ा हो, तब क्या होता है? देखने में आता है, क्योंकि हमारे साथ में भी विहार करते हुए लोग चलते हैं, बस अगर मान लो कोई जानवर मरा पड़ा है तो किसी किसी के मुख से थूकना प्रारंभ हो जाता है। तो थूकने से क्या वो गंदगी ठीक हो जाती? नहीं होती। तो फिर क्यों थूकते हो? क्या करें महाराज, वो आदत सी पड़ गई है गंदा पदार्थ देख करके थूकने की। अथवा ऐसी आप अपने नाक को पकड़ करके, आप नाक पकड़ने से क्या श्वास नहीं लेंगे क्या? श्वास तो लेंगे, मगर जो जितनी लेना हो उतनी लो, ज्यादा लेंगे तो कहीं सीधे से उल्टी ना शुरू हो जाए, है कि नहीं? इसलिए वो कह रही है कि श्वास श्वास पर मैं नाक बंद करके, नाक का मतलब
नाक को बंद करके आर्त भूली। आर्त क्या होता है? जो पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, उसको पीना पड़ता है जबरदस्ती। आचार्य भगवान एक बार बता रहे थे कि उनको अजमेर में जब नए नए दीक्षित हुए थे उस समय बुखार आया, और बुखार भी क्योंकि मुनि महाराज हैं 108 उनके नाम के आगे आप लोग लगाते हैं, लगाते ही नहीं लगाते, 105 लगाते हैं। 105 किसके साथ लगाते? माता, अकेले माता जी, इनको एलर्जी को 103, 105 इनको भी लगाते हैं। तो मुनि महाराज को तो 108 लगाते हैं। तो वो थर्मामीटर में बुखार नापा गया तो वो 108 को छूने की ओर था, इतना तीव्र बुखार था। वो बताते थे आचार्य भगवान कि कभी कभी सामने कौन व्यक्ति बैठा है, हमारे देखने में द्वारा कोई बैठा है, मगर चेहरा हमें समझ में नहीं आता था, इतना बुखार का प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता था। और जो जो उपचार किया मानो क्यों तो रोग घटा नहीं, अपितु मानो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। अब चिकित्सा तो हुई मगर लाभ अपेक्षाकृत जितना होना चाहिए था उतना लाभ नहीं हुआ। क्या किया जाए? तो जैसे आप सबको चिंता होती है, ऐसा नगरवासी चिंतित थे। जिनकी जानकारी में जो व्यक्ति चिकित्सक हो सकता था उसको लेकर के आते थे, चलो इतना जी देख लो हमारे महाराज को तकलीफ में बुखार है, आते थे वैद्य चिकित्सक। अब अपनी अपनी चिकित्सा पद्धति से वो चिकित्सा करते थे। एक लगभग 95-97 वर्ष के वैद्य जी आए, नाड़ी परीक्षण किया, चिंता मत करो ठीक हो जाए, ठीक तो हो जाएंगे। तो सभी कहते ठीक हो जाए, नहीं नहीं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बस थोड़ा सा काम है, घी मिल जाएगा क्या? जितना का उतना घी मिल जाएगा, नहीं थोड़ा सा चाहिए, आधी कटोरी। अरे आधी कटोरी का हम तो 1 किलो भर ला के दे देते हैं। नहीं, ये वाला घी नहीं चाहिए। कौन सा वाला? बाजार वाला नहीं, हमारे पास तो 8 पैरा घी भी है, 8 पैरा घी भी नहीं चाहिए। अब कौन सा घी है? गाय का, ना गाय का ना भैंस का, मतलब वो भले गाय का है भैंस का, आपका बिल्कुल सुबह सुबह अभी बनाया हमने, ये वाला नहीं चाहिए हमें, तो बासो चाने कल का ले आते हैं, परसों का ले आते हैं, नहीं। फिर कौन सा चाहिए? पुराना घी चाहिए। घरे रखो? नहीं रखो, नहीं। वैद्य जी ने कहा कि हमें तो घी तो चाहिए, मगर 100 साल पुराना घी चाहिए। 100 साल पुराना घी। अब हमारी उम्र, वैद्य जी कह रहे हमारी उम्र तो 97 साल की है, अब हमसे भी बड़ो घी चाहने कितने मिले? चिंता मत करो, हमारे घर पे रखा है, क्योंकि हमारे 4-5 पीढ़ी से बैलगाड़ी का काम चल रहा है, वो 100 साल पुराना घी रखा है। अभी घर चलो हमारे साथ में, हम वहां से बेचते हैं, उसको छाती पे लगाओगे, ठीक, ये काम तो हो गया। दूसरा काम, इनको आहार में औषधि तो देना है और शरबत पिलाना है। आप होते तो शरबत का नाम सुनकर के आपकी लाभ चूना शुरू हो जाती, बस शरबत काय का शरबत चलाना है। बताओ, रूह अफ़ज़ा और कौन सा है? बेल का, बेल का शरबत भी नहीं चलना, गुड़बेल का भी नहीं चलना। हाँ, कहूँ से आवाज आ गई। नीम का शरबत चलना है, और वो भी इतो सो पंजाबी गिलास, इतनी बड़ी गिलास में इतना नीम कैसे होती? मीठी रहती। हमने तो सुना है कि एक जानवर होता है ऊंट, सुना नाम आपने? उसको वो नीम बहुत पसंद है। अगर उसके सामने रख दो तो जैसे आपको विविध प्रकार के मेवा मिष्ठान या पकवान मिलते हैं, ऐसा उसको रुचिकर लगती है वह नीम, मगर होती तो कड़वी है। अब उसका काढ़ा बनाओ, कितना गिलास भर करके इनको चलाना है। एक आध बार में हो सकता है कि सीधी से उल्टी भी हो जाए, आप चिंता मत करना,
भीतर जाकर के जितना भीतर वो गंदगी बैठ चुकी है उस सबको साफ सफाई करने का काम करेगा। उल्टी भी हो जाए तो चिंता मत करना, वो भीतर जाकर के गुण पैदा करेगा। इसी प्रकार से अब जब आपको कड़वा पदार्थ नीम का शरबत पीने के लिए दिया जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो अब अगर वो शक्कर और गुड़ और बूरू डाल दो तो वो सब गुड़ के गोबर कर दो, ऐसी गलती न करिए। नीम को नीम ही बना रहे तो अगर आपने नीम को मीठा कर दिया, मीठे नीम करने चाहिए। हाँ, नहीं तो एक वो जो बुखार वगैरह में उपयोग करते ना, वो वाली मीठी नीम नहीं चाहिए, कड़वी वाली चाहिए है। तो ऐसा जैसे आप उस कड़वे पदार्थ को नाक बंद करके उपयोग करना चाहते हैं, उसी प्रकार से यह श्वास मानो नासिका को बंद करके आर्त से घुली हुई हूँ, बस अभी तक पीती ही आ रही हूँ और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दुख देखा नहीं आता किसी को, तो फिर क्या होता है? कई बार ऐसा देखने में आता है कि जैसे आपके परिवार में किसी का अवसान हो गया हो और आपको दुखित देख करके आपके परिचित नातेदार रिश्तेदार आपके यहाँ बैठने आते हैं, तो फिर क्या होता है? व्यक्ति भला अच्छा बैठा था, पर जैसे ही वो रिश्तेदार अपने वाले पास में आए और आपका रुदन प्रारंभ हो जाए। अब वह रोते तो हैं, पर उनको देख करके जो आया है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब सामने वाला देख करके दुखी ना हो, इसलिए क्या कह रहे हैं? दूसरे दुखित ना हो, मुख पर घूंघट लाती। क्यों? हमें तो पीड़ा है, और हमारी पीड़ा देख करके कोई दूसरे दुखित ना हो जाए, इसलिए हम अपना मुंह छुपा लेते हैं। इसलिए हमने उस दिन कहा था ना कि नई बहू जब घर में आती थी पहले, आज की नई बहू की बात नहीं कर रहे, आज वो तो मोकली रहते। और पुराने जमाने में एक बुलौआ होता था, काय का मोह चायने का होता था। वो मोह चाइना, कोई तो चाइना से चीन से नहीं आती वह मोह चीनने का बुलौआ था, क्योंकि इतना बड़ा घूंघट उसका रहता था। अब हमारे घर में नई सदस्य के रूप में बहू आई है, इसलिए आप ऐसा मुंह उसका खोल लो और देख लो जी हाँ, हमारे घर में नई सदस्य आई है। इसी प्रकार से वह मुख पर घूंघट ला लेती है, अपनी पीड़ा को देख करके कोई दूसरा व्यक्ति दुखित ना हो इसलिए। और घुटन छुपाती छुपाती घूंट, जो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को दुख बैठ गया हो, आपकी भाषा में कहा जाए तो सदमा बैठ गया है इनको, फिर क्या होगा? वो व्यक्ति रोता नहीं है, अब वो बस एकटक देखता रहता है। तो जो समझदार है वो समझते हैं कि भैया इसको पीड़ा तो है, हमारी एक पीड़ा इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, कह नहीं पा रहा किसी से, इसलिए ऐसा प्रयास करो कि एक बार ये रो लेगा तो भीतर की जितनी भड़ास भीतर भर गई है वो सब निकल जाएगी। नहीं तो सदमा अगर बैठ गया तो फिर लंबा खिंच जाएगा, तो इसकी स्थिति और नाजुक होती जाएगी। इसलिए घुटन छुपाती छुपाती, जब आपको मान लो कहीं ऐसे एसी वाला कमरा है, एसी वाला कमरे में क्या होता? सभी खिड़की दरवाजे खुले रहते, नहीं खुले रहते। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना भले ही निजी वाहन हो, पर एसी वाले वाहन में भी हम ले जाने में, क्यों? हमें तो दम घुटस चाहिए हमें, क्यों? सब खिड़कियां उसकी बंद रखना पड़ती, तब एसी का काम प्रभावित होता है। तन्नक से खोल देता ना, आपने तन्नक खुलवा लिया तो एसी का सब मजा किरकिरा हो गया। इसलिए वह जैसे जब श्वास आपको न मिल रही हो तो आपको घुटन सी लगती है, ऐसी वक्त कह रहे कि इस जो घूंघट ले आए हैं इसके कारण से घुटन महसूस हो रही है।
उसको छुपाती छुपाती मैं घूंट केवल पीती ही जा रही हूँ, पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही आ रही हूँ, मगर वास्तव में इस पीड़ा का कोई अंत समझ में नहीं आ रहा है। कब से इस पर्याय की इति कब होगी? अब इतना पीड़ा हमने सहन कर ली है, अब नहीं सहा जा रहा, तो क्या करें फिर हम? अब ऐसा लगता है कि इस पर्याय से छुटकारा मिल जाए तो मर कभी विचार करें। कई व्यक्ति जो ऐसी पीड़ाओं से दुखी होते हैं, ये सोच करके ये गलती कर बैठते हैं, यह गलती करने का सोचने लगते हैं। क्या करते हैं? ये सच्चे तो मर जाते हम अच्छू, ऐसे तो छुटकारा मिल जाता। पर जो व्यक्ति ऐसा बुरा भाव सोचता है, उसकी कभी सदगति होने वाली नहीं। फिर क्या होगा? अभी से भी और बुरी दशा आपको मिलेगी भविष्य में। अभी तो कम से कम मनुष्य हो, प्रयास पुरुषार्थ करके इस दुख को सहन कर पा रहे हो, मगर अगर मर करके कुत्ता बन गए तो, बिल्ली बन गए तो, गाय या और अन्य किसी पशु गति में पहुंच गए तो इससे भी बुरी दशा आपकी होगी। इसलिए यहाँ तो आप सहन कर पा रहे हो, वहां तो मार मार करके ही आपको और पीड़ा पहुंचाई जाएगी। इसलिए वह सोचना आपका बुरा है, गलत है। पर क्या करें? ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है, दुखित है, वो सोचता है भगवान, कई बार कोई जो बुजुर्ग हैं घर में पड़े हैं, तकलीफ है और खटिया पे पड़े पड़े दर्द से करा रहे हैं, और उनके मुख से कभी कभी ऐसा नमोकार मंद बोलो, नहीं बोलो जा रहा हो, पर ये भैया, ये कक्का, ये दद्दा, ये तो जोड़ जोड़ से चिल्लाएंगे, पर भगवान का नाम मुंह से। यही तो दुर्भाग्य है कि जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे हैं, जो नहीं बोल पा रहा वो मुंह पे रखा है। इसलिए वो सोचता है फिर, हे भगवान अब तो उठा तो लियो, भगवान तो है नौकर, यहाँ तुम्हें उठा भी लाने। जैसे कर्म किए थे, अब हंसते हंसते तो आप कर्म कर बैठते हो, जब उसका फल आपके जीवन में आता है तो रोते रोते आपको, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। अब भजन गाओ, भजन गाने से कर्म कटने वाले नहीं, कट सकते हैं। भगवान के पास जाकर के हम लोग भक्ति पढ़ते हैं। एक बार आचार्य जी भी उस बात को कह रहे थे कि आप रोए कहाँ पर? घर में नहीं, भगवान के चरणों में जाकर के रोए। मगर किस लिए रोए? अपने लिए रोओगे तो आत्म ध्यान होगा, और दूसरे के दुख कैसे दूर हो भगवान, ऐसा अगर विचार करके रोएंगे तो धर्म ध्यान होगा। करना अच्छा है, रोना अच्छा है, ये तो, पर अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए मत करो। संसार में जितने दुखी जीव हैं, उनका दुख दूर कैसे हो, उनके साथ आपका दुख भी दूर अपने आप हो जाएगा। इसलिए इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी? अब ऐसा लग रहा हो कि महाराज कछु नहीं, सब देख लो हमने संसार में, अब तो बस जाए रास्ता देख रहे कि कब हमारे छुटकारा मिल जाए, ये पर्याय से छूट जाए। ऐसा सोच करके अपने बुरे भाव क्यों कर रहे हो? ऐसा जो व्यक्ति सोच रहा है, कर्म का उदय आया है, तो एक विपाक विचय धर्म ध्यान भी आगम में कहा है। जो कुछ भी हो रहा है कोई अन्य के द्वारा नहीं किया जा रहा है, सब कुछ मेरे कर्म के उदय में ही ऐसा सुख दुख का वेदन मुझे करना हो रहा है। इसमें किसी अन्य की कोई गलती नहीं है, जो गलती है वह मेरी है। इसलिए जब दुख को सहना ही है तो हंसते हंसते सहो, रोते रोते अगर करते रहोगे तो इसका छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए वह सोच रही है माटी कि इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी, बता दो माँ इसे। और कहता है, अभी जब पीड़ा बहुत अंतरंग में वेदना छुपी हो तो वह कहते कहते और कुछ कहना चाह रही है। इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
मैं चलता तो जा रहा हूँ, मान लो रास्ते में हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, मगर समझ में नहीं आ रहा। एक बार यहीं पास में बीना बारा है ना, बीना बारा से आचार्य भगवान ने विहार कर दिया। अचानक ही विहार हो गया। चूंकि आचार्य भगवान का विहार भी अचानक ही होता था। हमने सुना था कि आपके यहाँ रैली पटनागंज में अत्यंत अस्वस्थ अवस्था में आए थे, एक एक कदम चलना भी उनसे स्वास्थ्य नहीं हो पा रहा था। आपके यहाँ पर आकर के बड़े बाबा की छत्र छाया में रह करके लगभग 70, 72, 75 जितने भी दिन रहे, कितने दिन रहे, 72। हाँ, भगवान वर्धमान स्वामी की, बड़े बाबा जो भगवान वर्धमान स्वामी है ना, उनकी उम्र भी 72 वर्ष की थी। उतने 72 दिन आपके यहाँ पर रहे और एकदम स्वस्थ होकर के अचानक पानी गिरा और वे विहार कर गए, है कि नहीं। ऐसा ही विहार करके वहां से विहार किया बीना बारा से, और वहां से पास में एक गांव है रसैना, वहां पहुंच गए। अब आगे का रास्ता कहाँ है, कहाँ से जाना है, कुछ बताते तो है नहीं, फिर भी अनुमान लगाया यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, यहाँ से केसली भी जा सकते हैं, यहाँ से अब देवरी, देवरी उल्टे काय को जाएंगे, जाना तो सीधे नहीं चले जाते हैं। और कहाँ जा सकते हैं, सहजपुर भी जा सकते हैं, डावर भी जा सकते हैं, या नुखेड़ा भी जा सकते हैं। थोड़ी बहुत हम लोगों ने अनुमान लगाया, हो सकता है कि तेंदुखेड़ा जाना हो, जरा पता तो करो कितनी दूरी है। गांव वालों को बुलाया, तो भैया यहाँ से तेंदुखेड़ा कितनी दूरी है। हमारा जंगल का रास्ता है, कोई किलोमीटर तो लगे नहीं है वहां पे। तो फिर भैया अनुमान तो हो, कुछ लोग जाते तो हाँ महाराज, गांव के लोग हैं, बाजार के दिन तो जाते ही हैं, कुछ ऐसे हैं आदमी की पैदल जाते हैं, कुछ साइकिल से जाते हैं, कुछ बैलगाड़ी से जाते हैं, फिर भी कितना है, बुलवाते महाराज। एक व्यक्ति को लेकर के महाराज, अभी कुछ समय पहले एक महाराज आए थे, उनको साथ में यही भैया गए थे छोड़ने के लिए उनको। क्यों भैया आप गए थे? हो महाराज, गए तो थे उनके संग। कितने दूर है? अब महाराज तो कौन पथरा गड़े जो हम बता दें कितनी दूर है, फिर भी महाराज ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा की रास्ता होंगे। 2 घंटा मतलब 6 दूनी 12 किलोमीटर तो कहलाए। ठीक है, सुबह सुबह बिहार हो जाएगा। चल दिए गांव वालों के साथ में समाज वाले भी लोग थे, बहुत रास्ता तो किसी ने देख रहे थे समाज वालों, क्योंकि आज के जमाने में या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से जाना, पैदल चलने का तो काम लगभग लगभग समाप्त सा है। तो वो व्यक्ति आगे आगे, अब उससे समाज में से किसी व्यक्ति ने कहा भैया देखो जंगल का रास्ता है, तो ना अच्छी रास्ता से ले जो। हाउ सेठ जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम तो अच्छे से अच्छी रास्ता से ले जाए महाराज के, आए तो उनको तकलीफ दे। ठीक है, अब होते होते सुबह 6:30 बजे बिहार हो गया। अनुमान था कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो कितने बजे पहुंच जाएंगे? 8:30 बजे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 8:45-9 बजे तक तो पहुंच जाएंगे। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अब 9:15 हो गए, 9:45 हो गए, 10 हो गए। कावे किसी बस पन्ना को और रखो महाराज, बस वो पहाड़ दिखा रहा हो ना, बस पहाड़ उतरे और पहुंच गए। और चलो अब 10:30 बज गए, भैया अभी तक नहीं जाओ तुम आओ, बस 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 तना जो ऐसे मुड़के और अपन पहुंच जाएंगे। 11 बज गए, हाँ 11:15 बज गए, 11:30 बज गए, 6:30 के चले 11:30 बज गए। पहुंच तो गए और सब आचार्य भगवान के सामने तो रख दो माइक, महाराज प्रवचन करो। थोड़ी तो अकल लगाते भैया कि 6:30 बजे के चले 11:30 बज के बिहार करके आए तो प्रवचन की पड़ी है। आचार्य ने कहा अभी नहीं, बाद में देख। और जितने और संघ के साधु थे विदु साहब धड़ाम सब चित्त हो गए। क्यों? चलो आप 4 घंटे लगातार। अब आचार्य जी ने कहा ए सैनिकों खड़े हो जाओ। खड़े तो हो गए और आचार्य जी हिम्मत ही नहीं पड़ रहा है। फिर एक काम करते हैं, 11:30 बजे हैं, सामयिक करो, आहारचर्या सामयिक के बाद हो जाए। तो ऐसा चल करके आपको जहां पहुंचना है, कितना चल लो,
एक व्यक्ति अपने घर से दुकान भी आता है तो इसलिए जब तीर्थ राज समय से अगर जाते हैं आप लोग तो रात के अंधियारे में ही आपके कदम बढ़ जाते हैं। अगर दिन में आपको वो पहाड़ देख लो, जो पहाड़ चढ़ रहे इतने ऊपर बेटोक दिखा रही है भगवान, हम नहीं जा रहे, इतने ऊंचे हम आज तक नहीं चले, इतने कैसे चलेंगे। और अंधियारे में एक दूसरे का आवाज लगाते हैं, आ जाओ बस आ जाओ, कहते कहते आपको हौसला बढ़ता रहते हैं, आप चलते रहते हैं, पहुंच जाते हैं। जब गंधर्व नाला सीता लाला होते होते चौपड़ा कुंड भी आ गया, वो भी निकल गया, अब श्री गौतम स्वामी गर्दन स्वामी की टोप आ गई, दिन हो गया। अब ऊपर से नीचे देखो तब लगता है इतने ऊपर आ गए, हम ही आए सच्ची में, चोटिया लेके देख लो कि हम ही आए तो और कोई आ गो, तब आपको विश्वास होता है कि वास्तव में हम इतने ऊपर आ गए। इसी प्रकार से इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, मुझे तो विश्वास समझ में नहीं आ रहा। अनगिन गुणों को पाकर, एक आध गुण हो तो बात अलग, जिन गुणों को मैं गिन भी नहीं सकूं, इतने अनगिन गुणों को पाकर अवनत होगा या नहीं। जैसे रुई है, अगर रुई इतनी भी आपको दब दी जाए तो आप ऐसे उठा लो, है कि नहीं। और अगर कुछ वजनदार चीज अगर उसमें रख दी जाए तो आपसे उठाने को ऊपर नहीं जाएगा, भार इतना होता है कि वो नीचे की ओर ही। इसलिए जब बहुत अधिक गुण आ जाए फिर अवनत नीचे की ओर ही भार के कारण से होता है। अवनत होगा या नहीं, कुछ उपाय करो माँ, मुझे कुछ ऐसा रास्ता बता दो कि मेरी उन्नति हो जाए, मेरी प्रगति हो जाए। कुछ अपाय हरो माँ, कुछ ऐसा साधन बता दो, कुछ मेरे कष्टों को तुम ही दूर कर सकती हो, मुझे इस कष्ट से दुख से छुटकारा दिलाने में अगर समर्थ कारण कोई है, एकमात्र तुम ही हो, मुझे कुछ ऐसा बता दो, ऐसा कुछ कर दो। जैसे बच्चे को पैर में कुछ कांटा लगा है, उससे नहीं निकल रहा है, तो वो आ जाएगी, माँ देखो पैर में कुछ लग गया है, कुछ देख दो, लाओ मेरा मुझे दो, बताओ, सुई ला, सुई 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 नहीं सुई नहीं, बिना सुई के कैसे निकलेगा कांटा, हाथ से निकाल दो। अब पकड़ में अगर आता हो तो आप ऐसे पकड़ करके निकाल सकते हैं, पर वो कांटा भीतर तक अगर चुभा हो तो बिना सूल के तो नहीं निकलेगा। एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, सामने मत देखो, इस तरफ मुंह करो, बस लाओ मैं देखती हूँ। ऐसा पैर हाथ से टटोलते टटोलते कब आपने सुई भीतर घुस, इतना भले आपने सुई कर लिया, बस सुई भीतर गई और साथ साथ उस कांटे को। ये है अपाय हरो माँ, मेरे कष्ट को दूर करो। और सुनो, विलंब मत करो, देर मत करो, क्योंकि जितना आप देर करोगे, भूख लगी हो आपको और माँ कह रही है कि अब बस थोड़ी देर और रह गई, दाल अब पहले तो हंडियों में चुड़ती थी तो धीरे धीरे पकती थी, अब तो सीटी आ गई। कौन सी आई, पहली आई कि दूसरी आई? अभी तो पहली सीटी आई, तो अभी दाल चुड़ गई, पहली सीटी में चुड़ जाती, फिर कौन सी सीटी में चुड़ती? तीसरी। अच्छा, महाराज कह रहे थे इनने बहुत चौका लगाया, इनको पता है कि अलग अलग दाल है, कोई पहली सीटी में, कोई दूसरी सीटी में, तीसरी सीटी में। तो पहले ऐसा सुनते थे कि ट्रेन है तो जब सिस्टम आज जैसे आधुनिक नहीं था तो 1 घंटी हो गई, अभी ट्रेन अगली स्टेशन पे, बस निकटवर्ती स्टेशन पे दूसरी हो गई, तीसरी घंटी बज गई, मतलब बस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगने वाली है। इसी प्रकार से वह अब भूख लगी है और बेटा आ गया, माँ भूख लगी है कुछ दे दो, बेटा दाल चुर रही है, पुरानी भाषा में तो कटकरी है, कटकरी समझते, नई पीढ़ी के व्यक्ति नहीं समझेंगे। आधी चुरी है, आधी अभी चुरने वाली है। अच्छा सब्जी दे दो, सब्जी भी अब कुकर में रखी है तो एक संगी पकेगी वो तो, फिर रोटी दे दो, और कछु है नहीं है,
पापड़ दे दो। अभी पापड़ भी सेकना तो पड़ेगा, पापड़ भी नहीं है, तो फिर नमक दे दो, हम नमक लगा करके कुट कुट करके, अब जब तक उसने 2 पूड़ी खा ली, अब दाल तो आप क्या करना, दाल एक कटोरी में दे दो, ऊपर से पी ले रहे हैं, बस खाने साथ में मिला करके खाने का स्वाद आपको नहीं आएगा। इसी प्रकार से वो कह रही है माटी धरती माँ से कि अब विलंब मत करो, पद दो, पथ दो, पाथे भी दो माँ। पद, जैसे वो कहा ना क्रमहीन हूं, तो पद अगर मिल जाएंगे, पैर मिल जाएंगे, तो मैं कम से कम यहाँ से कष्ट से छुटकारा पा करके कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी। और पथ दो, रास्ता भी बता दो, अगर रास्ता ना पता हो तो कहाँ से चलेंगे में, इसलिए पैर भी दे दो, रास्ता भी बता दो, और पाथे भी दो। पाथे क्या कहलाता, पुराने जमाने में कलेवा कहलाता था, नाश्ता है कि नहीं। तो रास्ते में खाने के लिए नाश्ता अगर मिल जाए तो आपका रास्ता दूर हो सकता है। बच्चे हैं, बच्चे अगर साथ में जाएं तो कुछ न कुछ मांगेंगे, दुकान लगी, मम्मी ये दिला दो, मम्मी वो दिला दो, नहीं चुप, साथ में है वो खाओ। तो वो बच्चा आपकी अगर आज्ञा मानता हो तो मान जाएगा, उन्हीं तक हो, उसको पता है। कई बार ऐसा होता है कि चौका में भीतर नहीं आ सकता वो, आपने समझा रखे चौका में मत घुसना, ठीक नहीं घुसेंगे, बिल्कुल नहीं घुसेंगे। अब मान लो महाराज के अंजलि में आपने सेव रखा, कौन सा सेव, सेव फल नहीं, नमकीन वाले, मम्मी हमें सेव जाने, अब क्या करें, दो भैया, नहीं तो अभी वो भीतर बोलते हैं हम आ जाए, फिर भीतर नहीं नहीं नहीं, वही बार 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 चलो बार चलो, थोड़े सेव उठाओ दो उसको, है कि नहीं। तो जो भी फरमाइश होगी आपको तत्काल पूरी करना पड़ेगी। इसी प्रकार से वो कह रही है माटी कि मुझे पद दो, पद दो और पाथे भी दो, और फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाए। उसने अपनी बात कह ली, सुनने वाले ने बात सुन ली। अब जैसे आपने अपना प्रश्न सामने वाले के सामने रख दिया, अब आपको प्रतीक्षा है किस चीज की, कुछ उत्तर तो दो, मगर आप उत्तर दे नहीं रहे, तो वो आपका मुंह ताक रहा है कि कचुक्का हो, तो हमने इतनी देर से अपनी बात रखी, कुछ आप भी कहो। इसी प्रकार से कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है उस वातावरण में। दोनों अनिमेष, निमेष होती हैं पलकें, पलकें झपकती रहती हैं, तो वह आप पर कोई दृश्य को अगर आपको देखना है तो आप एक टक होकर के देखते रहते हो, उस समय आपकी पलकें भी मानो झपकना बंद हो जाती हैं। इसलिए वो निमेष को ऊपर नीचे जो पलकें होती थी वह भी नहीं हो रही, क्यों, वो देख रहे कि माँ क्या कहने वाली है, बस आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। एक दूसरे को ताकती है, कौन, धरती माटी को, माटी धरती माँ को, एक दूसरे को ताकती हैं। धरा की दृष्टि माटी में, धरा माँ है, उसकी दृष्टि माटी की ओर है और माटी की दृष्टि धरा में। इस प्रकार से ये एक दूसरे को ताक रही है, बहुत दूर भीतर जा जा समाती, मानो देख देख करके ही वह प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जितना गहरे भीतर भीतर तक जा पाएंगे, तब उतने भीतर से आपके उस पुकार को सुन करके वह अपनी प्रतिक्रिया आपको देने का प्रयास करेंगे। आज का समय हो रहा है।